बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूं मैं नज़र। रुख करते हैं खबरों का। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर की मांगा मंडी में कॉलेज की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। मांगा मंडी तालीम का डेवलपमेंट बजट 32 अरब से 110 अरब तक लेकर गए हैं वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात। इस बजट से नई बिल्डिंग, लेबॉर्ट्रीज और नए क्लास रूम बन रहे हैं। अवाम हमारे और वसीम अकरम प्लस के दौर की तालीमी डेवलपमेंट का खुद मुआजना करें। सिकंदर हयात पंजाब में स्कूल्स को अपग्रेडेशन करने के साथ नए स्कूल बना रहे हैं। पिछले साल 11 लाख जबकि इस साल 27 लाख नए तलबा सरकारी स्कूलों में दाखिल हुए। 27 लाख नए दाखिले सरकारी स्कूलों पर अवाम के एतमाद का इजहार है। फिजिकल एजुकेशन के तहत मोहम्मद यूसुफ जैसे कई कोचेस बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात। कम्युनिटी के लिए हमारे स्पोर्ट ग्राउंड्स के दरवाजे हमा वक्त खुले हैं। राना सिकंदर हयात। ननकाना साहब से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद इकबाल भट्टी। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहब। वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ का ननकाना साहब का दौरा, बारिशों से मुतासरा इलाकों का दौरा, फ्लड ड्रेन बनाने और दीगर तरक्याती मनसूबों का ऐलान किया। वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ का ज़िला ननकाना साहब का तफसीली और तवील दौरा, बारिशों से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और नुकसानात का जायजा लिया और 2 फ्लड ड्रेन बनाने का ऐलान किया। वज़ीर आला की डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में ननकाना साहब के अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात। डिप्टी कमिश्नर ननकाना ने तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने सैलाब की वजह से नुकसानात के मुतालिक बताया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि बारिशों की वजह से होने वाले नुकसानात का जल्द हज़ारा किया जाएगा। ननकाना साहब को मॉडल सिटी बनाने का इरादा समेत इलेक्ट्रिक बसों की तादाद भी बढ़ाने का ऐलान। इसके अलावा ननकाना को खूबसूरत बनाने के लिए मेगा प्रोजेक्ट के ऐलानात भी किए। आखिर में वज़ीर आला पंजाब ने DHQ अस्पताल का भी दौरा किया। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में साहिवाल बोर्ड ने मैट्रिक इम्तहान 2025 के पोजीशन होल्डर के नामों का ऐलान कर दिया। कमिश्नर साहिवाल चेयरपर्सन डॉक्टर आसफ तोफैल ने नामों का ऐलान किया। दार-ए-हकम बॉयज़ स्कूल ओकाड़ा के तालिब इल्म फैज़ान फरीद ने 1200 में से 1189 नंबर हासिल करके बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की। DSP ओकाड़ा की उम्मे रोमान ने 1100 और DPS गोगेरा के मोहम्मद फैज़ान ने 1185 नंबर हासिल करके बिलतरतीब दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की। साहिवाल मैट्रिक इम्तहान में 71,789 तलबा ने हिस्सा लिया। 48,680 तलबा कामयाब हुए। रिजल्ट की पास परसेंटेज 67.81% रही। कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसफ तोफैल की पोजीशन हासिल करने वाले तलबा तालबात को मुबारक। तकरीब में डायरेक्टर डेवलपमेंट शफीक अहमद डोगर, कंट्रोलर इम्तहानात डॉक्टर नवीद असमत और सेक्रेटरी बोर्ड फयाज सलीमी भी मौजूद थे। कराची मीर से ऑन न्यूज़ की रिपोर्टर इमरान अली शर की रिपोर्ट के मुताबिक शोहर के मुबैना बदतरीन जिनसी तशद्दुद की शिकार लियारी की रहायशी खातून दौरान इलाज ट्रामा सेंटर में चल बसी। सूबाई वज़ीर तरक्की निस्वां सिंध शाहीना शेर अली का वाक़े पर दिली अफसोस का इजहार। मुतल्लिका अफसरान को महकमे की जानब से खातून की आखिरी रसूमात की अदायगी की हदायत। मुबैना तौर पर शोहर की जानब से अहलिया के साथ जिनसी दरिंदगी का वाक़ा इंतहाई काबिल मज़म्मत है। शाहीना शेर अली मुतासरा नौजवान खातून 4 जुलाई को शदीद ज़ख्मी हालत में लाई गई थी। शाहीना शेर अली जख्मी खातून अस्पताल में दाखिले के वक्त से ताखाल कोमा में थी। शाहीना शेर अली मतवफ़ी खातून के अहले खाना से दिली ताज़ियत और अफसोस का इजहार करती हूँ। मतवफ़ी खातून के अहले खाना को मुकम्मल कानूनी मदद फराहम की जाएगी। याद रहे कि अफसोसनाक वाक़े की इतला के फौरी बाद सूबाई वज़ीर तरक्की निस्वां शाहीना शेर अली ने अस्पताल में खातून की इयादत की थी। शाहीना शेर अली ने अस्पताल इंतज़ामिया को खातून के मुकम्मल इलाज मालजे की हदायत की थी। सूबाई वज़ीर शाहीना शेर अली ने मतवफ़ी के अहले खाना तमाम तरह की तिब्बी कानूनी मदद की यकीन दहानी करवाई थी। कराची मलीर से इमरान अली शर की रिपोर्ट के मुताबिक स्टील मिल इंतजामिया की जानब से 15 रोज़ से पानी की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीनों की जानब से स्टील टाउन मोड़ पर पानी की सप्लाई की बहाली के लिए एहतजाज के खिलाफ गुलशन हदीद के मकीनों ने स्टील मिल थाने में FIR दर्ज करा दी। पुलिस की जानब से दर्ज की गई FIR में इलाके के 8 मालूम और 50 से ज़ायद नामलूम अफराद शामिल हैं। FIR में कहा गया है कि गुलशन हदीद में पानी की अदम फराहमी के बायस इलाका मकीनों ने स्टील टाउन के करीब में नेशनल हाईवे पर धरना दिया और ट्रैफिक ब्लॉक कर दी, जिसके नतीजे में शहरियों को कई घंटे तक परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस की जानब से दर्ज की गई FIR में अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। दूसरी जानब मुतासरा शहरियों का कहना है कि एक तरफ स्टील मिल इंतजामिया ने पानी काट कर गुलशन हदीद को मैदान जंग बना दिया है, तो दूसरी जानब अपने दौरे हुकूमत में शहरियों पर मुकदमा दर्ज करके ज़मीनों को तंग किया जा रहा है। शहरियों का कहना था कि सिंध हुकूमत करोड़ों की आबादी वाले इलाके गुलशन हदीद को फौरी तौर पर KDA लाइन से पानी फराहम करे ताकि शहरियों की मुश्किलात में कमी हो सके।
खबर शामिल करते हैं नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा की ज़िले करियाना मर्चेंट एसोसिएशन के नुमाइंदगान से मीटिंग में चीनी के मसनूई किल्लत और हुकूमती नरहों पर अमल दरामद के हवाले से गुफ्तगू। इजलास में डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने करियाना मर्चेंट एसोसिएशन के वफ्द को बताया कि चीनी का स्टॉक वफर मिकदार में मौजूद है, किसी भी ज़िले में चीनी की कोई किल्लत नहीं, लिहाजा चीनी की मसनूई किल्लत और शहरियों को महंगे दामों चीनी की फ़रोख्त किसी भी तरह हुकूमत को काबिल कबूल नहीं। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने वफ्द के नुमाइंदगान से कहा कि चीनी की दस्तयाबी के हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत शहरियों को हमवक़्त चीनी की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए तमाम तार मुमकिन इक़दाम करेगी। सदर अंजुमन करियाना मर्चेंट एसोसिएशन शाहजहां भट्ट ने अपनी एसोसिएशन की तरफ से यकीन दिलाया कि ज़िला भर में चीनी हुकूमती नरह 173 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है और सार्फिन की सहूलत के लिए दुकानों के आगे मुकर्रर नरहनामे वाज़ेह तौर पर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ और ज़िले इंतज़ामिया के मशकूर हैं, जिन्होंने हर मुश्किल में हम पर एतमाद किया और हम इनके साथ मुकम्मल तौर पर खड़े हैं। EADA ज़राअत मार्केटिंग अली ताहर, DO इंडस्ट्रीज़ हामिद भट्टी के अलावा हाजी राना मोहम्मद अल्ताफ़, हाजी मोहम्मद मकबूल मोहम्मद और दीगर मेंबरान इस मौके पर मौजूद थे। हैदराबाद मकरानी महल्ले की रहायशी खातून दौरान डिलीवरी अस्पताल में फौत। लतीफ़ाबाद के निजी अस्पताल में लाई गई 40 साला खातून नूरुल एनी जोजा जाहद बलोच ने डिलीवरी के बाद दम तोड़ दिया। वर्सा ने अस्पताल में हंगामा आराई करते हुए एहतजाज किया। एहलिया डिलीवरी के बाद सेहत याब थी, मगर अस्पताल में बिजली न होने, ऑक्सीजन की कमी के सबब बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने पर जाँ बाक हुई। खातून के शोहर का इल्ज़ाम 40 मिनट तक अस्पताल इंतजामिया को तलब करते रहे, मगर उन्होंने गफलत का मुजाहिरा करते हुए बर वक्त तिब्बी सहूलियात फराहम नहीं की, जिस वजह से खातून फौत हुई है। अस्पताल इंतजामिया की नाहली के सबब मेरी बीवी फौत हुई, आला हुकाम नोटिस लें। एहतजाज के सबब अस्पताल से पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और नर्स गायब हो गए। अस्पताल इंतजामिया ने पुलिस तलब करते हुए हंगामा आराई करने वाले अफराद को अस्पताल से बाहर करने की दरख्वास्त कर दी। मामला थी, मेरे वाइफ की डिलीवरी थी आज 3 बजे, ठीक है ना। तो डिलीवरी माशाल्लाह नॉर्मल होके, और डॉक्टर ने मुझे कहा आपका बेटी भी ठीक है माशाल्लाह, वाइफ भी ठीक है। तो उनको वाइफ को उन्होंने रूम में शिफ्ट कर दिया था और बेटी को नर्सरी में डाल दिया था, ठीक है ना। तो तकरीबन 6 बजे तक वो बेहोश रही। वो बेहोशी के इंजेक्शन लगता है तो उसमें बेहोश रही, ठीक है ना। जब वो होश में आई तो उन्होंने बच्ची को फीडर भी करवाया। फीडर कराने के बाद 7 सवा 7 बजे के बाद उनकी तबीयत ख़राब होने लगी। मतलब वो लाइट नहीं थी, पंखा सिर्फ चल रहा था, AC ऑफ था लाइट ना होने की वजह से। तो उनको घबराहट होने लगी। तो घबराहट होने के टाइम पे तो मेरी वालदा, मैं नमाज़ पढ़ने गया था मगरिब की, वालदा ने 3-4 चक्कर लगाए, उनको बोलती रही कि भाई मेरी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, आप आके ज़रा देख लें। तो वो जो नर्सें उधर काम करती हैं, सीखने आती हैं, उनको बेच के वो कह रही हैं कि मतलब गर्मी हो रही है, थोड़ा खिड़की खोल दें, उनको हवा दे दें हाथ से, थोड़ा पानी पिला दें। इस तरीके से वो टालती रही। मैं नमाज़ पढ़ के आया, 2-3 मरतबा मैं गया उनको बोलने के लिए, वो सीरियस ही नहीं हो रही है। वो जो नर्स है, जो जिसकी ड्यूटी थी, डॉक्टर भी, उसके पेपर जो मैंने दिखाया, डॉक्टर भी उसके नाम के ऊपर लगा हुआ है, डॉक्टर है, नर्स है, पता ही नहीं है, वो उठ ही नहीं रही है अपनी जगह से। फिर जब बिल्कुल मेरी वाइफ लास्ट स्टेज में थी, मैं खड़े होके काफ़ी डिस्टेंस से चिल्लाया, मैंने कहा ये मरेंगी तब तुम आओगी। तब वो दौड़ती हुई आई, उन्होंने देखा सीरियस, बहुत मतलब सीरियस है, उनके हाथ में नहीं है। तो वो फ़ोन घुमाने लग गई। नीचे से इमरजेंसी से डॉक्टरों को बुलाया, उन्होंने ऑक्सीजन वगैरह इकट्ठा किया। उससे पहले ही मेरी वाइफ एक्सपायर हो चुकी थी, लेकिन इन्होंने अपनी कोशिश की, सब कुछ की, जो है ना वो एक्सपायर हो चुकी थी। ये दौरान 40 मिनट का है जो मेरी अम्मी और मैं जद्दोजहद कर रहे हैं, इनको बोल रहे हैं आप आके देख लें। उनका शुगर भी लो था, सुबह 7 बजे से खाना बंद किया हुआ था उन्होंने, फिर 7-8 बज गए थे। तो ना खाने की वजह से तो उनको ब्लड प्रेशर भी लो था, शुगर भी लो था, लेकिन ये उठने के लिए तैयार भी नहीं थी। और अभी डॉक्टर जिन्होंने ऑपरेट किया है वो कह रही है कि मैंने इनसे 7 बजे, सवा 7 बजे पूछा है कि इनका ब्लड प्रेशर कितना है, शुगर कितना है, तो नर्स ने लिखा हुआ रजिस्टर में कि इतना है। वालिदा मेरी कह रही है ये रूम में ही नहीं आई है देखने के लिए कि ब्लड प्रेशर वगैरह, शुगर वगैरह कोई चेक ही नहीं किया इन्होंने, ये रूम में नहीं आई है। वो ऐसे ही अपने लिहाज से उन्होंने लिख दिया कि काम करने को उनको मौत चढ़ी थी, वहीं बैठी हुई थी। तो ये नर्स के और ये डॉक्टर जो 2 जने बैठी हुई थी, इनकी गफलत की वजह से मेरी वाइफ की जान गई है। मेरा यह मुतालबा है मुझे इंसाफ दिया जाए। मैं इधर अपनी वाइफ को लेके आता, सही सलामत, ऑपरेट भी सही सलामत हुआ है, ठीक है ना। तो नर्स का काम है केयर करना उनका, और केयर मतलब कोई ना हो, आपको हम चल के खुद बोल रहे हैं, 1 मरतबा नहीं 10 मरतबा बोल रहे हैं, आप उठ ही नहीं रही हो। आपको पैसे भी दिए हैं, सब कुछ दिए हैं, पता नहीं कहाँ से कर के जो डॉक्टर है वो कहीं और भी केस करती हैं। उन्होंने कहा नहीं ये अमेरिकन हॉस्पिटल है, ये अमेरिकन बोलते हैं लेकिन हॉस्पिटल है सामने, कि ये हॉस्पिटल है, इसकी नर्सिंग भी अच्छी है, वो क्या नाम है, नर्स भी पता नहीं क्या है, अंदर जो बच्चे को रखते हैं वो भी सही है।
सब कुछ ठीक है, यहीं हत्ता कि इसकी फ़ीस भी ज़्यादा हमने अफोर्ड करके जैसे तैसे यहाँ ऑपरेट करवाया, लेकिन इनकी घटिया कारकर्दगी की वजह से मेरी वाइफ की जान गई है। अब खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट नामा निगार गुलाम शबीर लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील जामपुर कस्बा तलाईवाला में अहम जरगा गैर कानूनी काम न करने का अहद। कस्बा तलाईवाला में एक अहम जरगा मुनक्कद हुआ जिसमें मुख्तलिफ बरादरियों और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। शुरका में शामिल थे फौजी रब नवाज, आसफ मातम, डॉक्टर शहजाद मातम, जावेद लशारी, हाजी मक्कन खान लशारी, मोहम्मद अफसर खान समरो, गुलाम यासीन खान, फिदा हुसैन खोखर, डॉक्टर इस्माइल, हाफिज मदनी, हाफिज सज्जाद, गुलाम मुस्तफ़ा, फ़याज़ मातम, हाजी रियाज मातम, कैमरामैन मोहम्मद अफजल और दीगर तमाम अफराद ने मिलकर मोहम्मद एजाज वल्द असम मातम से ये हलफ लिया कि वो आइंदा गैर कानूनी अमल सर अंजाम नहीं देगा। इस मौका पर इलाके के मोअज़्ज़ज़ीन ने तौबा और इस्लाह के जज्बे को सराहा और कहा कि ऐसे इक़दाम माशरे में अमन और इत्तफ़ाक़ के फ़रोग़ का ज़रिया बनते हैं और इलाके के काफ़ी लोग इस जरगे में शरीक थे। कमालिया करोड़ों रुपए की लागत से बना नवाज शरीफ पार्क इस वक्त वीरानियों का मंजर पेश करने लगा। वाशरूम और दीवारें हस्ता खाल। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरशद बॉक्सर से। जी बताइएगा। जी, हम इस वक्त नवाज शरीफ पार्क कमालिया में मौजूद हैं, जो करोड़ों रुपए की मालियत से बना पार्क इस वक्त वीरानियों का मंजर पेश कर रहा है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। जी, बुनियादी तौर के ऊपर बहुत खूबसूरत आपने आज एक नुक्ता उठाया है। देखें, हालात हाज़रा और हालात असर का तकाजा ये है कि हमारे जो पार्क हैं और जो भी चीज़ें ऐसी पब्लिक प्लेसेस हैं उसके अंदर एक ऐसा रख रखाव होना चाहिए कि जब कोई ख़ानदान या कोई फैमिली आती है तो वो यहाँ पर इंजॉय कर सके, इंटरटेनमेंट कर सके, ना कि ऐसा हो कि वो यहाँ पर आकर अपने आप को गैर महफूज समझे। आपने आते हुए देखा होगा कि गेट की कोई तरतीब नहीं है, एंट्रेंस पॉइंट के साथ ही जो वॉशरूम है वो भी खस्ता हालत में, इवन ये कि वहाँ पानी का अरेंजमेंट नहीं है। और इसके साथ आप देख रहे हैं कि ये सारी जो साइड वॉल्स हैं वो भी टूटी हुई हैं, जो किसी वक्त भी किसी नुकसान का पेश खैमा बन सकती हैं। तो हुकूमत वक्त से इल्तिजा है कि इस मसाइल को बड़ी बुनियादी तौर के ऊपर समझ कर शहरियों की बेहतरी के लिए हल किया जाए, क्योंकि सेहत बहुत ज़रूरी है। शहरी का कहना है कि इस पार्क को खूबसूरत बनाया जाए। अब खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर दीपालपुर पुलिस की कामयाब काविश। 13 साल से नाराज मियाँ बीवी में सुलह। उकाड़ा थाना सदर दीपालपुर ने एक अहम समाजी खिदमत सर अंजाम देते हुए 13 साल से अलहदगी का शिकार मियाँ बीवी को सुलह कराते हुए एक कर दिया। SHO थाना सदर दीपालपुर इंस्पेक्टर गाजी अख्तर खान की जेर निगरानी ये इकदाम इस वक्त मालूम हुआ जब मोहम्मद इस्लाम और उसकी जोजा परवीन बीबी जो गुज़िश्ता 13 बरस से एक दूसरे से नाराजगी के बायस अलहदा ज़िंदगी गुजार रहे थे, अफखाम तफहीम से दोबारा करीब लाया गया। खानदानी ज़राए के मुताबिक पुलिस की मुसलसल काविशों, नरमी और खलूस पर मबनी रवैये ने दोनों फ़रीक़ैन को सुलह पर आमादा किया। इस मौका पर मोहम्मद इस्लाम और उनकी फैमिली में DPO उकाड़ा मोहम्मद राशिद हदायत का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया, जिनकी रहनुमाई और विजन के तहत थाना सदर दीपालपुर के अफसरान अवाम की फलाह बहबूद और ख़ानदानी निज़ाम को बेहतरी के लिए सरगर्म अमल हैं। अवामी हलकों ने उकाड़ा पुलिस के इस मुस्बत इक़दाम और इंसान दोस्त रवैये को सराहते हुए कहा, पुलिस का ये किरदार न सिर्फ कानून नाफिज करने वालों तक महदूद है बल्कि माशरती इस्लाह और रिश्तों की बहाली में भी। उकाड़ा पुलिस के तर्जमान का कहना है कि DPO उकाड़ा मोहम्मद राशिद हदायत की वाज़ेह हदायत हैं कि पुलिस अवाम के मसाइल के हल में हमदर्दी और ताउन को मुकद्दम रखे और ऐसे हर इकदाम को फ़रोग़ दिया जाए जिससे माशरती हम आहंगी को फ़रोग़ मिले। उकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद की ज़ेर सदारत अवाम को चीनी की कंट्रोल रेट पर फराहमी के सिलसिले में इजलास का इनेकाद। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हाफिज़ मोहम्मद उमर तैयब, असिस्टेंट कमिश्नर HR नूर मोहम्मद समेत शुगर मिल्स मालकान, करियाना एसोसिएशन और अंजुमन ताजरान के नुमाइंदगान की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद के हुकूमती हदायत के मुताबिक ज़िला भर में चीनी की मुकर्रर कीमतों पर फ़रोख्त के अहकाम, चीनी के ज़हीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का अंदिया। जिला भर में चीनी के नर 173 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर, करियाना मार्ट्स और शॉप्स पर चीनी के रेट नुमाया जगहों पर अवेज़ा करने की भी हदायत। शुगर मिल्स मालकान, करियाना एसोसिएशन और अंजुमन ताजरान की डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद को चीनी की कंट्रोल रेट पर फराहमी के सिलसिले में मुकम्मल यकीन दहानी। हुकूमत पंजाब के अहकाम के मुताबिक चीनी के मुकर्रर करदा नरहों पर फ़रोख्त को हर सूरत अमल दरामद कराया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद चीनी के महंगे दामों फ़रोख्त पर हरगिज़ समझौता नहीं किया जाएगा। तमाम स्टेक होल्डर चीनी के नरह नामों पर अमल दरामद के लिए मुकम्मल तावन को यकीनी बनाएं। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद।
मखदूम सैयद उस्मान महमूद और DPO रहीम यार खान की मौजूदगी में मोहम्मद लतीफ़ धांधू ने हलफ उठाकर जराइम से तौबा कर ली। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर लम्हा वार्ड नंबर 2 बस्ती जाम जान मोहम्मद धांधू के रहायशी मोहम्मद लतीफ़ धांधू ने इलाका मोअज़्ज़ीन की मौजूदगी जिनमें सरदार जाम इकबाल धांधू, जामुल्ला बख्श धांधू, चौधरी शकील, गुलाम यासीन, इमाम दीन, जाम निज़ाम दीन, जाम असगर, जाम शहबाज, जाम अब्दुल रज़ाक, जाम रफ़ीक अहमद और दीगर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुझे कुछ शर्पसंद लोगों की मिलीभगत से बिला वजह नाजायज़ बहुत ज़्यादा बदनाम किया गया था और मुझे आए रोज़ मुकामी पुलिस से हरासा करवाया गया, जिसकी वजह से मैंने मखदूम सैयद उस्मान महमूद से इंसाफ दिलाने की अपील की, जहाँ पर उन्होंने तौबा तहफ़ का फ़ैसला करके हमें DPO रहीम यार खान इरफान समू साहब से मुलाकात करवाई गई, जिस पर मैंने हलफ उठाकर जराइम से तौबा कर ली और अहद किया कि आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूँगा और आज मैं अपने क्राइम से तौबा करता हूँ। इस मौका पर इलाके की मोअज़्ज़ज़ शख्सियत चौधरी शकील और जामुल्ला बख्श धांधू ने भी यकीन दहानी कराई कि मोहम्मद लतीफ़ धांधू ने जराइम से मुकम्मल तौर पर तौबा कर चुका है, इन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इन्होंने मज़ीद कहा, हमारी IG पंजाब, RPO बहावलपुर, DPO रहीम यार खान, DSP सर्कल भोंग, SHO थाना अहमदपुर लम्हा से अपील है, मुझे नाजायज़ बिला वजह तंग ना किया जाए और मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम चौधरी शकील अहमद है, अहमदपुर लम्हा मैं मुस्लिम लीग नून का सदर हूँ। ये जाम लतीफ़ धांधू हमारा बड़ा प्यारा भाई है, आज इनका कट हुआ है धांधू बिरादरी का। ये बिल्कुल ही तौबा तैब है। 21 तारीख को DPO साहब के पास हम गए थे, उन्होंने इनसे हलफ लिया है, ये बिल्कुल किसी किस्म की मनफी कार्रवाई में शरीक नहीं है। लिहाजा पुलिस से गुजारिश है, अपना DPO साहब ने तो कह दिया है, SP साहब से भी मुलाकात हुई है, राणा साहब से भी अहमदपुर थाने में हुई है, CCD से भी गुजारिश है, दूसरी पुलिस से भी कि इससे तंग ना किया जाए। ये शरीफ आदमी है, शरीफ ज़िंदगी गुजारने दे, ट्रैक्टर ट्राली चलती है, चलो मजदूरी करे, अपने बच्चे पाले। बड़ी मेहरबानी। रहमान रहीम। मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़ धांधू है, अहमदपुर लम्हा, तहसील सादिकाबाद, ज़िला रहीम यार खान। मैं तो बिला वजह मुकदमे थे आलन जैंदी वजह कानून जमालदीन वाली सैयद उस्मान महमूद साहब दे वन ते हलफ दिते, उन्होंने इरफान समू साहब रहीम यार खान DPO दे भेजे, उन्होंने को वन ते हलफ दिते। हुण भी हलफ रखेंदा पिया, हलफ चाहते कि मैं आइंदा वास्ते कोई जुराइम ना करे सा। आला अफसरान को अपील है कि मैं को मकामी पुलिस हिरासा ना करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अल्लाह बख्श धांधू है। इस वक्त मैं बस्ती जान मोहम्मद धांधू, अहमदपुर लम्हा, तहसील सादिकाबाद, ज़िला रहीम यार खान में मौजूद हाँ। ये साडी जरा कट थे इस वजह तो थे कि लतीफ़ धांधू के नाजायज़ पर्चे हैं, नाजायज़ से पुलिस तंग करेंदी है, जिस वजह तो असें को मखदूमज़ादा सैयद उस्मान महमूद साहब ने पेश किए, उत्थे इन्हें हल्फ दिते। मखदूमज़ादा उस्मान महमूद साहब ने गारंटी दी है, DPO साहब को कॉल की है। असा DPO साहब ने कल पेश थे, 21 तारीख को 21/7 सुमार जाड़े ये DPO साहब ने हल्फ दिते। मेहरबानी करो, इलाका SHO अहमदपुर राणा रज़मान साहब को अपील है, ASP सादिकाबाद को अपील है, DPO रहीम यार खान साहब को अपील है और DAG बहावलपुर साहब को अपील है कि ये बंदा अज तो बाद हल्फ से ही खड़े आ वादा की खड़े कि मैं बिल्कुल कोई जुर्म नहीं करना, तो इन्हों का ख्याल किया वजे। मेहरबानी थी से। अस्सलाम वालेकुम। फौजी चौक हरुणाबाद बिजली की बढ़ती हुई तलब और आए रोज़ की ट्रिपिंग के पेश नज़र फौजी चौक से मुल्हिका एरिया में बिजली की ट्रिपिंग मकबूल बन चुकी है कि हमारे कायदीन मोहतरम मोहम्मद एजाजुल हक MNA और चौधरी गुलाम मुर्तज़ा MPA की खसूसी कावज से फौजी चौक में एक अजाफी ट्रांसफार्मर नस्ब कर दिया गया है। इंशाअल्लाह इससे बिजली की ट्रिपिंग ख़त्म होगी और सार्फिन को बिला तातुल बिजली की फराहमी मिलेगी। मलिक रशीद अहमद साबिक कौंसलर हमारे नुमाइंदे हुसूसी अला रक्का बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वाइटल ग्रुप के मोहतरम खास और साबिक कौंसलर मलिक रशीद अहमद की तजवीज़ पर रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद एजाजुल हक ने हंगामी बुनियादों पर बिजली की बढ़ती हुई तलब और आए रोज़ की ट्रिपिंग के पेश नज़र फौजी चौक और मुल्हिका एरिया के लिए फौजी चौक में एक इजाफी ट्रांसफार्मर नस्ब करवा दिया, जिससे न सिर्फ इलाका मकीनों का दीना मसला हल हो गया बल्कि उन्होंने अवाम के दिल जीत लिए हैं। इंशाअल्लाह ताला इससे बिजली की ट्रिपिंग ख़त्म होगी और सार्फिन को बिला तातुल बिजली की फराहमी होगी। मलिक रशीद अहमद ने अवाम की नुमाइंदगी करते हुए कायदीन और मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है हरुणाबाद की गुंजान आबादी, टिब्बा, नूरपुरा, फौजी चौक के ईदगाह रोड एरिया में म्यूनसिपल कमेटी वाटर सप्लाई का पानी रात 2 बजे दिया जाता है, जो कि हर लिहाज से गैर मुनासिब है। लिहाजा पीने के पानी की फराहमी का टाइम टेबल तब्दील किया जाए। मलिक रशीद अहमद अवान पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वाटर ग्रुप के पब्लिक सेक्रेटरीट में
क्या कहते हैं, सुनते हैं। बहावलपुर अजमल जबीर की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शरका का इलाका पुल सदीकाबाद फकीर मोड़ पर ऑयल एजेंसी में आग भड़क उठी। पेट्रोल यूनिट और दुकानों का सारा सामान जलकर खाक हो गया। आस पास वाली मुतअद्दिद दुकानों में भी आग इस वक्त भड़क उठी जब सप्लाई साली गाड़ी ऑयल टैंक में ऑयल मुंतकिल कर रहे थे। में पहले कई बार वाक़यात रोनमा हो चुके हैं। शहरियों की जानिब से फौरी तौर पर गैर कानूनी ऑयल एजेंसियाँ बंद कराने का मुतालबा। रुक करते हैं शेखपुरा का नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मियां फ़हीम की रिपोर्ट के मुताबिक जुइयावाला मोड़ अकबर टाउन शेखपुरा में सिलेंडर के फटने से छत गिर गई। सारी रात सिलेंडर से गैस लीकेज होती रही और सुबह दूध गर्म करने के लिए आग जलाई तो पूरे कमरे में आग फैल गई, जिसकी वजह से कमरे की कच्ची छत गिर गई। गैस लीकेज की वजह से एक औरत तकरीबन 25% जल गई। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने एक औरत को फर्स्ट एड देते हुए DHQ अस्पताल शेखपुरा शिफ्ट कर दिया। जख्मी होने वाली औरत की शिनाख्त 45 साला जाहदा सोजा जाहद से हुई। शहरियों को साफ सुथरा खुशगवार माहौल फराहम करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों की तरफ शेखपुरा में भी आर्जी इंक्रोचमेंट के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मियां फ़हीम की रिपोर्ट में। शेखपुरा में भी डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान माद की हदायत पर आर्जी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन रोज़ाना की बुनियाद पर जारी। सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर हाफिज़ उमर सईद की ज़ेर निगरानी पैरा फोर्स के जवानों के साथ मिलकर मुख्तलिफ इलाकों में से आर्जी इंक्रोचमेंट को ख़त्म करवा दिया गया। शहरियों को साफ सुथरा और खुशगवार माहौल फराहम करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में आर्जी इंक्रोचमेंट के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान माद का कहना है कि शहर में नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वाले कानून शिकन अफराद किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। शहर के तमाम इलाकों को नाजायज़ तजावुज़ात से पाक करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया जा रहा है। शहरियों को साफ सुथरा और खुशगवार माहौल फराहम करना ज़िला इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीह है। खबर शामिल करते हैं सथियाना बंगला से। ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर जफर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद चक नंबर 54 गाहबे सथियाना रोड पर ट्रैफिक हादसे में मां और बेटा जाँ बहक। डंपर ने मोटरसाइकिल को हिट किया और डंपर ड्राइवर डंपर छोड़कर मौके से फरार हो गया। रेस्क्यू जराए मोटरसाइकिल पर सवार दोनों अफराद 15 साला मोअज़्ज़म अली और 35 साला रुखसाना महबूब मौके पर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू टीम ने दोनों लाशों को थाना सदर जड़ावाला की मौजूदगी में घर चक नंबर 54 गाहबे मुंतकिल कर दिया। हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। मोहतरमा रबीना खालिद साहिबा आपकी मुसलसल तीसरी बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर सेनेट में कामयाबी पार्टी के लिए यकीनन बाइस फ़ख्र है। इस शानदार कामयाबी पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। हाजी मोहम्मद इंतज़ार राना ज़िले जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला बहावलनगर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला बहावलनगर के ज़िले जनरल सेक्रेटरी हाजी राना मोहम्मद इंतज़ार ने मोहतरमा रबीना खालिद की तवज्जो मबसूल कराते हुए कहा, कुछ संजीदा और जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात आपकी तवज्जो के तलब हैं। गुज़िश्ता 1.5 साल से आप एक ऐसे वफाकी इदारे की सरबराह हैं जिसके समरात बराह रास्त पीपल्स पार्टी के कारकुनान से जुड़े हैं, मगर बदकिस्मती से कारकुनान को इस इदारे से वो नुमाइंदगी और रिलीफ नहीं मिल सका जिसके वो बजा तौर पर हकदार थे। अगर आप अपने बरदार मोहतरम सैयद ज़हर अली शाह के तर्ज़ सियासत और खिदमत हलक़ को अपना मशले राह बना लें तो पार्टी कारकुनों का मोराल बुलंद हो सकता है। उनसे सियासी इख्तलाफात के बावजूद ये हकीकत नाकाबिले तरदीद है। उन्होंने बतौर सूबाई वज़ीर शहर में रिकॉर्ड तरक्की याफ्ता मनसूबे मुतारफ़ करवाने और पार्टी कारकुनान को रोज़गार के बेशुमार मौक़े फराहम किए। इनके दौरे वजारत में पार्टी का हर कारकुन खुद को बाख्तियार और बाइज़्ज़त महसूस करता था। शायद ही सूबे में कोई कारकुन हो जो इनकी वजारत मुस्तफ़ीद ना हुआ हो। आज पार्टी कारकुनान एक बार फिर वैसी ही तवज्जो, शफ़क़त और शमूलियत के मुंतज़िर हैं। उन्हें यकीन है कि आप इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगी और हकीकी मायनों में इनकी आवाज़ बनकर नुमाइंदगी का हक़ अदा करेंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।